अब हम सीखेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस इन पाइथन। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपके कोड को रीयूजेबल, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोजेक्ट रेडी बनाता है। हम बिल्डिंग मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जैसे numpy, pandas और कस्टम मॉड्यूल सब कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ मॉड्यूल। A module is a Python file means .py that contains reusable functions, variables and classes. ये एक टूल की तरह होता है जिसमें रेडीमेड टूल्स होते हैं। पाइथन में पहले से कई बिल्डिंग मॉड्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ, रैंडम, डेट टाइम, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। आप एक्सटर्नल मॉड्यूल्स में इंस्टॉल करके और पावर ऐड कर सकते हो, जैसे numpy, pandas, matplotlib, रिक्वेस्ट, ये सब एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है। ये हमारा मॉड्यूल था। अब हम देखते हैं इसके पैकेजेस। ये पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स stored in a folder with an init.py फाइल। फॉर एग्जांपल numpy, pandas, django सब पैकेजेस है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एक लाइब्रेरी में पूरा पैकेज, उसके अंदर कई बुक्स, उस बुक्स को क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो पैकेज मतलब पूरा फोल्डर, मॉड्यूल्स मतलब उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होते हैं, पाइथन के .py से फाइल्स होते हैं, उसे हम कहेंगे मॉड्यूल्स। तो चलिए हम प्रैक्टिकली समझेंगे। फर्स्ट हम मॉड्यूल्स को समझेंगे। मॉड्यूल्स मीन्स फाइल्स, .py फाइल्स। जैसे हम इंपोर्ट कर देते हैं मैथ मॉड्यूल, इसमें हम यूज करेंगे कुछ फंक्शंस। फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज, अब हम प्रिंट करने वाले हैं वो यूज मैथ फंक्शन, मैथ डॉट, हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ कितने का चाहिए, 49 का। अब हम इसे रन करते हैं, 7 आ चुका। अब हम जैसे एक और प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमें चाहिए, हम मान लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 7 इज, we use math dot factorial फंक्शन। फैक्टोरियल के अंदर हमें चाहिए 7, फिर हम इसे रन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50 40। तो जैसे इसमें आ चुका। सेम लाइक दैट वी यूज प्रिंट। इसमें कोसिन भी ले सकते हैं, साइन, कॉस, ये सब इसमें मौजूद है। आप चाहो तो कोसिन ऑफ 0 ले सकते हो। जैसे हम ले रहे हैं मैथ डॉट, इसमें देखिए कॉस, साइन, टैन, ये सब फंक्शंस अब मौजूद है। आप वन लाइन फंक्शन से इसका आंसर भी निकाल सकते हो। फैक्टोरियल, फ्लो, सम, इसमें सब है। तो जैसे हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कॉस का ऑफ 0। तो जैसे हम रन करेंगे तो कोसाइन का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे इसमें देखिए आ चुका। अब हम यूज करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल मेनली कहा जाता है, उसके लिए फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे रैंडम, जो कि बिल्डिंग फंक्शन है। इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। जैसे हम कर रहे हैं रैंडम नंबर, जो भी कोई भी एक नंबर चूज करना है, जो भी हम नंबर देंगे, नंबर देने के लिए वो यूज रैंडम डॉट रैंड इंट। कितने से कितने तक आप चाहो तो 1 से 1000 तक ले सकते हो, या 10,000 या 100, जितना चाहो उतना ले सकते हो। जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे तो कोई भी एक नंबर, रैंडम नंबर इसमें आउटपुट में आएगा। तो देखिए 176 आ चुका। अगर आपको दूसरा नंबर चाहिए तो फिर से रन कीजिए, तो देखिए 127 से रैंडम नंबर आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन अब हमें चाहिए रैंडम चॉइस, जैसे उसके लिए हम रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन लेंगे। जहां हमें चाहिए, हमें इसमें एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे पाइथन और जावा और सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज। इसे हम कुछ फंक्शंस, कुछ लिस्ट इसमें दिए। अब हम जैसे में इसे रन करेंगे तो कौन सा भी एक रैंडम चॉइस प्रिंट करके हमें देगा। जैसे हम क्या करें, पाइथन है, खुद ही पाइथन दे चुका। फिर से रन करेंगे तो क्या आएगा, C++। ऐसे रैंडम चॉइस भी ले सकते हैं। अब हम चाहिए रैंडम फ्लोट, उसके लिए हम we use कमा रैंडम डॉट, हम लेंगे यूनिफॉर्म, जो हम यूज करेंगे 1.5। ये सब यूनिफॉर्म, चॉइस, रैंड, ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। 5.5 ऐसे कितने भी आप फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे आप रन करोगे तो देखिए रैंडम फ्लोट हमारा इसके नंबर आ चुके हैं। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया। तो देखिए रैंडम इंटीजर, रैंडम लिस्ट, चॉइस और रैंडम फ्लोट जनरेट करेगा, जैसे इसमें कर दिया। अब हम यूज करेंगे डेट एंड टाइम मॉड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डेट टाइम, क्योंकि ये करेक्ट टाइम ऑटोमेटिकली देता है। जैसे उसके लिए फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम, जहां टाइम को इंपोर्ट कर दिया। अब हमें चाहिए टुडे, जहां डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, वी यूज टुडे। मुझे आज का डेट चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। इसे हम प्रिंट करेंगे टुडेज डेट। हमने प्रिंट तो कर दिया। अब हमें क्या चाहिए,
टुडे चाहिए टुडे, फिर वी टेक टुडे फंक्शन, जैसे टुडे वेरिएबल बनाया था सेम वही वेरिएबल ले लेते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो आज का डेट इसमें आउटपुट में आ चुका है। जैसे डेट भी ले सकते हैं, आप चाहो तो टाइम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम डॉट डेट टाइम नॉट डेट टाइम डॉट नाउ, हियर वी प्रिंट करंट टाइम नाउ डॉट, हम इसमें क्या यूज करेंगे, we use this function. After in this we print hour, month and seconds. जैसे इसमें देखिए हमने प्रिंट कर दिया। अब जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा अब का टाइम भी आ चुका। आप इसमें एक और मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो, वो है टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप क्या हेल्प करता है, टाइम सो जाता है। इसमें हमने डेट एंड टाइम इंपोर्ट किया लेकिन टाइम को इंपोर्ट नहीं किया। फॉर दैट हम टाइम, हम इसमें क्या करेंगे, टाइम डॉट स्लीप। स्लीप मॉड्यूल हम कितने सेकंड सो जाना है, टाइम को 3 सेकंड सो जाना है। तो हमने जैसे ही 3 सेकंड लिखा तो आप जी के जैसे ही प्ले करेंगे तो इसका आउटपुट देखिए 1 2 3 सेकंड्स के बाद इसके आउटपुट में आ चुका है। करंट टाइम इसमें आउटपुट में दिखाएगा, मीन्स हम 1 सेकंड डालना चाहेंगे तो 1 सेकंड स्लीप हो जाएगा, सो जाएगा। फिर हमारा आउटपुट रिटर्न होगा। तो जैसे देखिए इसमें 1 सेकंड हो गया, फिर हमारा आउटपुट में रिटर्न हो चुका। तो ऐसे टाइम डॉट स्लीप काम आता है। कुछ देर के लिए टाइम सो जाता है, उसके लिए टाइम डॉट स्लीप हम यूज करेंगे। अब हम देखते हैं यूजिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरी। एक्सटर्नल लाइब्रेरी मीन्स हम फर्स्ट क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे और पिप इंस्टॉल, हमें इंस्टॉल करना है numpy, pandas, matplotlib। अब कौन सा लाइब्रेरी यूज करना है वो लाइब्रेरी, इससे पिप इंस्टॉल करके उसका नाम एंटर कीजिए, फिर एंटर दबाइए। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आपका लाइब्रेरी इधर स्लोली इंस्टॉल हो जाएगा। जिससे वेट कीजिए कुछ देर के लिए। तो देखिए रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, हमारे में ये numpy वाला मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ऐसा आउटपुट में आया। लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपका numpy मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। पिप इंस्टॉल numpy दबाने से इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे हम इसे यूज करने के लिए हम फर्स्ट इसे सब कमेंट कर दें। जैसे देखिए हमने numpy मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल के बाद हम इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। एज आप कुछ भी लिख सकते हो, np लिखना चाहिए, एज नहीं भी लिख सकते, ये डिफॉल्ट है। एज मीन्स हम numpy इतना बड़ा नाम हर बार यूज करने से बेटर है np, इसका अलियास नाम यूज करें। जैसे हम np दबाया, हम इसे यूज करेंगे, हम एक अरे बनाएंगे। उसके बाद np डॉट अरे वो यूज 1 2 3 4 5 कुछ नंबर्स इस लिस्ट में लिया। फिर हमें प्रिंट करना है अरेज, इसका वेरिएबल का नाम हमने ले लिया। अब हम प्रिंट करेंगे, जैसे हमने प्रिंट किया अब हम इसे रन कर देते हैं। तो देखिए हमारा अरेज इसमें आउटपुट में आ चुका है। जैसे हमने प्रिंट किया, अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, अब हम इसमें मीन यूज करने के लिए वी यूज मीन मॉड्यूल, जहां हम यूज करेंगे np डॉट मीन, वी टेक 1 नंबर। जैसे हम ले रहे अरे वेरिएबल इसमें लेंगे। जिसे हम इसमें रन करेंगे तो एवरेज निकलता है। तो देखिए हमारा एवरेज निकल गया। अब हम इसका कहेंगे स्क्वायर रूट, एलिमेंट वाइज स्क्वायर रूट देता है। उसके लिए प्रिंट वी यूज स्क्वायर रूट, जहां हम लेंगे np डॉट वी राइट स्क्वायर रूट। फिर हम इसमें अरे हमारा वेरिएबल जैसे हम इसे रन करेंगे तो एलिमेंट वाइज स्क्वायर रूट निकल गया। तो देखिए स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसे हमारा आउटपुट में आ चुके। ये था हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल numpy का। हम चाहे तो इसमें pandas भी कर सकते हैं। pandas के लिए हम पिप इंस्टॉल, स्पेलिंग राइट आना चाहिए, स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो भी आउटपुट में कुछ नहीं देगा। हम पिप इंस्टॉल pandas दबाएंगे और जैसे आप इंस्टॉल हो जाएंगे फिर इंपोर्ट करेंगे pandas। जैसे हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, हम उसके बाद इंपोर्ट करेंगे pandas एज कौन सा भी एक नाम देते थे pd, छोटा सा नाम। अब हम एक डेटा लेंगे, हमें डेटा लेना है क्योंकि pandas कैसे काम करता है, टेबल फॉर्म में इसका आउटपुट देता है।
जैसे हम डेटा लेंगे, हम लेंगे फ्लावर ब्रैकेट के अंदर वी टेक नेम, नेम के लिए हम ले लेते हैं कुछ नाम, आशा, रवि, किरण, जैसे हमने नाम दे दिया। अब हम इसमें लेंगे मार्क्स, इसके मार्क्स भी तो चाहिए, वी टेक 85, 90, 78 कुछ मार्क्स इसमें आउटपुट में ले लिए। अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है डेटा के अंदर, मीन्स टेबल के जैसे कनेक्ट करना है। इसीलिए हम pandas डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, जैसे हमने इसमें डेटा फ्रेम एंटर कर दिया। क्या डेटा फ्रेम करना है, हमें डेटा को, इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम करना है। तो अब हम प्रिंट करेंगे, हमने डेटा फ्रेम बना लिया, लेकिन ये कैसे दिखेगा उसके लिए हम प्रिंट करेंगे। नाउ वी रन दिस, डेटा फ्रेम यही प्रिंट हुआ, लेकिन हमने क्या नहीं किया, वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया, df। नाउ वी, तो देखिए ये हमारा डेटा के अंदर टेबल की तरह प्रिंट हो चुका। देखिए आशा, रवि, किरण, इसके मार्क्स टेबल की तरह इसमें प्रिंट हो चुके हैं। तो इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें मीन भी निकाल सकते हो, मीन्स एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करता है। एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज प्रिंट जहाँ एवरेज मार्क्स df डॉट डॉट में हमें चाहिए मार्क्स, हम लेंगे डॉट मेन फंक्शन जहाँ हम क्लोज कर देते हैं इसको। अब हम इसे जैसे ही रन करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, हमारा एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके इसका आउटपुट में दिखाई देगा। जैसे इसमें कुछ मिसिंग आ रहा है, क्योंकि हमने क्या मिस किया इसमें। नाउ वी रन दिस, तो देखिए हमारा एवरेज मार्क्स इसमें निकल के आ चुका। तो एवरेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट करता है, हमने क्या किया, df जो कि हमने एक वेरिएबल लिया था df नाम का, उस df को लेंगे, उसमें से हमें मार्क्स को मीन में एवरेज में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आउटपुट दिखाओ जैसे हमने बोला था, तो इसे आउटपुट कर दिया। pandas डेटा फ्रेम में डेटा को फ्रेम मीन्स टेबल की तरह दिखाई देता है, इसीलिए मैंने pandas डेटा फ्रेम का कंपलसरी यूज करेंगे pandas के अंदर। अब हम जैसे खुद ही क्रिएट करते हैं एक मॉड्यूल को, कस्टम मॉड्यूल मीन्स जो यूजर को डिफाइन करता है, मीन्स यूजर क्रिएट करता है, उसे हम कहेंगे कस्टम मॉड्यूल, सेल्फ मेड मॉड्यूल। फॉर दैट वी यूज वन फंक्शन, जैसे हम इसमें एक फाइल ले लेते हैं, जिसे हम लेंगे फाइल माई मॉड्यूल डॉट पी। हम इसमें एंटर करने वाले हैं कुछ फंक्शंस, डिफ ग्रेड जहाँ हम एंटर करेंगे नेम, इसमें रिटर्न क्या होगा, एफ स्ट्रिंग लेंगे जहाँ हेलो नेम। नाउ वी क्लोज दिस, जैसे हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसे एक और फंक्शन लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर में हम यूज करेंगे नम, स्क्वायर में क्या रिटर्न होगा, नम इंटू नंबर। अब हम इसमें प्रिंट करेंगे इसके आउटपुट्स, जैसे प्रिंट हमें चाहिए ग्रीट फंक्शन जिसका नाम हम देंगे आशा, फिर सेम हम प्रिंट करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर में प्रिंट करना है 36 का। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा हेलो आशा और इसके स्क्वायर रूट जैसे 1296 आ चुके हैं। जैसे हम इसे कमा को हटा देते, अब हम चले जाते अपने पाइथन में अल्टीमेट फुल कोर्स के अंदर। इसमें हम अपना खुद का मॉड्यूल बनाकर इंपोर्ट किया और यूज़ किया। जैसे हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, जैसे इंपोर्ट करेंगे। अब हम इसमें प्रिंट करेंगे माई मॉड्यूल डॉट, कौन सा फंक्शन चाहिए, ग्रीट फंक्शन चाहिए, जिसमें हम नेम्स डालेंगे स्टूडेंट्स। सेम हम प्रिंट करेंगे माई मॉड्यूल डॉट, इसमें कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, इसमें हम देंगे 9। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट में हेलो स्टूडेंट्स और इसका स्क्वायर रूट आ चुके हैं। तो ऐसे हम अपना खुद का मॉड्यूल बनाकर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं। अब हम देंगे एक पैकेज का स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट में समझेंगे पैकेज का स्ट्रक्चर। उसके लिए जैसे हमने पैकेज बनाया था पाइथन
अल्टीमेट फुल कोर्स, उसमें हमने एक फोल्डर बनाया था पाइथन। हम आपको बनाकर नया फोल्डर बनाकर ही दिखाएंगे, जिसे हम बनाने वाले हैं माई पैकेज। इसमें हम एंटर करेंगे, हम कुछ फाइल्स बनाएंगे। जैसे फर्स्ट बना देते हैं init.py। हम इसमें एक और फाइल बनाएंगे math.ops.py। जैसे हम आपको जितने मॉड्यूल्स बनाना है, आपको जितना मॉड्यूल्स बनाना है उतने मॉड्यूल्स बना सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है कितना ही बनाना है। स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड एज ए फाइल। फोल्डर नेम प्लीज चूज ए डिफरेंट नेम। जैसे हम यूज करेंगे .py। आपको और भी मॉडल्स और भी पैकेजेस कुछ भी चाहिए तो आप इसमें ओपन कर सकते हो। मॉडल मीन्स इसमें फाइल्स, पैकेजेस मीन्स ये देखिए फोल्डर, इस फोल्डर को कहते हैं पैकेज और इस फाइल्स को कहते हैं मॉड्यूल्स। अब हम इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे। जैसे हम मैथ, इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं diff add। हम फंक्शन बनाएंगे। ऐड के लिए हम 2 वेरिएबल्स लेंगे जिसमें रिटर्न होगा a प्लस b। हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऐड फंक्शन 5,6 5,5 कुछ भी नाम आप ले सकते हो। जैसे में देखिए 10 आ चुका। वैसे आप स्ट्रिंग में और भी नाम ले सकते हो। जैसे हम ले लेंगे diff, हमें चाहिए कोई भी ग्रीट या कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे यूजर नेम प्रिंट हेलो दिस इज फ्रॉम पाइथन पैकेज। जैसे हमने इसमें प्रिंट कर दिया। अब हम इसे रन करेंगे। नाउ प्रिंट यूजर, कौन सा भी नाम, हमने इसमें नाम नहीं डाला, आप चाहो तो नाम डाल सकते हो। जैसे नेम। हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमने पैकेजेस में इस मॉडल में अलग से फाइल बनाए, इस मॉडल में अलग से फंक्शंस बनाए, इस मॉडल में भी अलग से फंक्शंस बनाए। अब चाहो तो आप main.py के अंदर चले जाते हो और इसमें हम ऐड करें। हमने जो भी मॉडल्स बनाए वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। मैथ ओप्स कामा स्ट्रिंग ओप्स हमने इंस्टॉल का इंपोर्ट कर दिया। अब हम इसे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैथ ओप्स कामा कोई भी वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। फिर वी प्रिंट स्ट्रिंग ओप्स कमा हमने जो भी नाम लिखा था, जैसे कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब हम जैसे ही इसमें प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट में मैथ ओप्स 5,6 हमने क्या लिखा था, इसमें हमने डाला था a प्लस b रिटर्न। चले जाते हैं इसमें, हम लेने वाले हैं 5,6 डॉट ऐड वाला फंक्शन। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए अब इसमें डॉट यूज़र नहीं लिखा, वही इसमें गलत हो रहा है। जैसे यूज़र लिखेंगे। अब हम जैसे ही इसे रन करेंगे देखिए हेलो दिस इज फ्रॉम पाइथन निर्मा। ऐसे हमारा आउटपुट में नंबर आ चुका। जैसे देखिए हेलो दिस इज फ्रॉम पाइथन पैकेजेस और हमारा नाम, फिर जो भी हमने ऐड किया था वो ऐड 11। जैसे हम init.py main.py में आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहें तो दूसरे मॉडल्स में, जैसे दूसरे फाइल्स में ए मॉडल काम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पैकेज करेंगे। इंपोर्ट पैकेज फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट करेंगे, हमारे जो भी फंक्शंस है मॉडल्स हमने बनाए वो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके आप इजी से यूज़ कर सकते हो। जैसे वो यूज़ प्रिंट मैथ ओप्स डॉट हमें ऐड वाला फंक्शन चाहिए। जैसे 5,6 ऐसे आप यूज फंक्शंस को यूज कर सकते हो। तो ये पैकेज मीन्स फुल फोल्डर, मॉडल्स मीन्स ओनली फाइल्स। जैसे हमने इसमें बनाया था पैकेज और ये हमारा मॉडल्स। तो आपको अब क्या करना है, यूज नंबर टू क्रिएट एन अरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड फाइंड द सम एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। फर्दर हाउ वो फाइंड सम फाइंड करने के लिए वो यूज सम, जहाँ हम लिखेंगे, जहाँ हमने लिखा था np डॉट अरे नॉट अरे np डॉट, हम यूज करेंगे सम वाला फंक्शन जहाँ हम यूज करेंगे अरे। ये हमारे क्या करता है, ये हमारा सम करता है। स्टैंडर्ड करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, np डॉट स्टैंडर्ड फंक्शन। इसमें देखिए इतने सारे फंक्शन है, आप स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करके हम बना सकते हैं अरे। तो ऐसे हम सम और स्टैंडर्ड डिवीजन लगा सकते हैं। तो फिर हमें क्या क्या सीखा, मॉडल में सिंगल पाइथन फाइल विथ रीयूजेबल कोड, पैकेज मींस फोल्डर विथ मल्टीपल मॉड्यूल्स, बिल्डिंग मॉड्यूल्स मींस मैथ रैंडम डेटा टाइम ये सब बिल्डिंग मॉड्यूल्स है। एक्सटर्नल पैकेज लाइक numpy अरेज मैथ ओप्स के लिए, पांडास डेटा हैंडलिंग के लिए मेनली यूज होता है।
फिर हमने देखा कस्टम मॉडल्स, अपने बनाए हुए पाइथन फाइल्स को रीयूज कैसे करें उसके बारे में सब क्लियर कर चुका है। तो हमारा पाइथन और मॉडल्स के बारे में फुल डिटेल क्लियर कर चुके हैं। इसमें हमने कुछ फंक्शंस भी इंपोर्ट किया इंस्टॉल करके, पिप इंस्टॉल करके। अब हम चले जाते हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में आपको हमेशा फाइल्स के साथ काम करना पड़ता है। डेटा को रीड करना, सेव करना, अपडेट करना, यही काम हम आज सीखेंगे रीड, राइट, अपेंड एंड विथ स्टेटमेंट के साथ। चलिए फर्स्ट हम फाइल हैंडलिंग को समझ लेते हैं। जिस इसमें देखिए फाइल हैंडलिंग का मतलब, फाइल हैंडलिंग in Python refers to opening, reading, writing and modifying files stored on a computer। डेटा को प्रोग्राम में टेम्पररी, रैम और परमानेंट फाइल्स दोनों जगह स्टोर किया जा सकता है। फाइल्स अलो डेटा टू बी स्टोर परमानेंटली सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। जैसे सोचो एक नोटबुक जिसमें आप अपने डेली टास्क लिखते हो। अगर नोटबुक को सिर्फ पढ़ना है तो रीड, अगर नए नोट्स लिखना है तो राइट, अगर पुराने नोट्स को एंड में और लिखना है तो क्या ऐड करेंगे, अपेंड। और अगर काम करके नोटबुक ऑटोमेटिकली बंद हो जाए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विथ स्टेटमेंट। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन फर्स्ट हम इसके मोड समझ लेते हैं। इसमें देखिए आर मीन्स रीड, फाइल को सिर्फ रीड करने में मेनली यूज होता है। डब्ल्यू मीन्स राइट, फाइल को ओवरराइट, पुराने डेटा डिलीट होगा फिर नया डेटा इसमें एंटर होगा। ये मीन्स अपेंड, पुराने डेटा के एंड में नया डेटा ऐड करना हो तब हम ये यूज करेंगे। एक्स मीन्स क्रिएट, नया फाइल क्रिएट करना, अगर एग्जिस्ट करे तो एरर। फिर वी यूज बी मीन्स बाइनरी मोड, इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा के लिए मेनली यूज होता है। टी मीन्स टेक्स्ट मोड, डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसके बारे में डिटेली। चले जाते हैं वीज कोड के अंदर। फर्स्ट हम एक फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए ओपन, जहां हम एक फाइल को ओपन करेंगे test.txt, एक मोड लिखेंगे जिसे राइट मोड में चाहिए हमें। अब हम इसमें क्या चेंज डालेंगे, हमें चाहिए लिखना है इसमें कुछ राइट, हम लिखेंगे हेलो पाइथन। फिर हम लिखने वाले एफ डॉट राइट, वी राइट लर्निंग फाइल हैंडलिंग विथ क्रैक कोडिंग। जैसे हमने लिख दिया, अब हम इसमें कुछ स्पेस डालेंगे, ब्लैक स्लैश इन, जैसे क्लोज करेंगे। अब हम इसमें फाइल कंप्लीट कर लें, लेकिन एफ डॉट क्लोज नहीं किया, ये कंपल्सरी क्लोज करना। जैसे हम इसे रन करेंगे तो इसमें चेंजेस आएगा। देखिए फाइल हमारा ऑटोमेटिक बन चुका है। इसमें देखिए test.txt फाइल ऑटोमेटिक बन चुका। जैसे हमने पाइथन में सिर्फ कोड किया, लेकिन देखिए हेलो पाइथन लर्नर्स फाइल लर्निंग फाइल हैंडलिंग विद क्रैक कोडिंग, ये हमारा ऑटोमेटिक बन चुका। हम इसमें कुछ स्पेस डालेंगे जैसे ब्लैक स्लैश एन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रीड एंटायर फाइल को कैसे रीड करें, फॉर दैट ओपन हमारी टेस्ट फाइल का नाम txt, कौन से मोड में ओपन करना है, रीड मोड में ओपन करना है। अब हम कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट जहाँ एफ डॉट रीड यूज करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है फाइल के अंदर क्या क्या लिखा है वो सब पढ़ना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रीड यूज करेंगे। फिर हमें प्रिंट करना है कंटेंट, क्योंकि हमें पाइथन में दिखाना है फाइल के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है वो पाइथन में हमें दिखाना है। फिर हम क्या करेंगे, क्लोज, सिंपली क्लोज कर देंगे। अब हम जैसे ही रन करेंगे तो देखिए हमारे टर्मिनल में जो भी हमने फाइल में लिखा वो टर्मिनल में आउटपुट में आ चुके हैं। जैसे हम पाइथन के टर्मिनल में भी ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपेंड करना। अपेंड करने के लिए जैसे हमने फाइल ओपन करेंगे, इसमें कोई राइट हमारा फाइल का नाम test.txt, कौन से मोड में हमें चाहिए, ए मीन्स अपेंड वाला मोड। फिर हम इसमें कुछ अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए हम यूज राइट, इसमें हम लिखेंगे दिस लाइन इज अपेंडेड। जैसे हमने लिख लिया ये लाइन अपेंडेंट है करके। अब हम चले जाते हैं रनिंग के ऊपर। जैसे रन करेंगे तो हमारे टेस्ट के अंदर जाएंगे तो देखिए दिस लाइन इज अपेंडेंट ऑटोमेटिक आ चुके हैं। तो ऐसे हम दिस लाइन इज अपेंडेंट भी ऐड कर सकते हैं, लाइन को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विथ स्टेटमेंट के साथ ओपन कैसे करें। फॉर दैट वी यूज विथ। इसमें फर्क क्या होता है आपको पता है, विथ स्टेटमेंट में हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं, बार बार क्लोज करने की जरूरत नहीं। जैसे इसमें भी क्लोज करना हो, इसमें भी क्लोज करना हो, लेकिन विथ स्टेटमेंट लिखने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं। हर बार बस फाइल क्लोज ऐसे करने में भी हमें भी टाइम पास हो जाता है। लेकिन इसमें विथ स्टेटमेंट लिखो तो बार बार क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है और 2 लाइन्स इजी से हो जाता है। जैसे इसका मोड हम लिखेंगे राइट मोड, एज इफ
if dot write this is written using with statement. Now we run this. देखिए जैसे हम टेस्ट के अंदर जाएंगे तो देखिए हमारा पूरा डेटा, लास्ट डेटा पूरा डिलीट हो चुका, ओल्ड डेटा और न्यू डेटा इसमें एंटर हो चुका था। इससे हम राइट मोड की मदद से ओल्ड कंटेंट डिलीट करके न्यू कंटेंट ऐड कर सकते हैं। हम देखेंगे रीड लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन जैसे बहुत सारे बिग डेटा हो हमारे पास, तो लाइन बाय लाइन कैसे रीड करें, उसके बाद उसके लिए हम ओपन करेंगे विथ की मदद से, विथ स्टेटमेंट ओपन करेंगे। हियर वो राइट वन मोड, कौन सा मोड हम यूज करेंगे, मैं यूज आर मोड एज प्रिंट लाइन line.strip. Now we run this. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋನ್ ಕುಸ್ರಿ ಪೂರು ಬಸ್ में मम्मी नोना मम्मा बोल ने बोलन दिया अमित से नहीं कितना टाइम थे कितना टाइम लगे पोस्ट में पूरो ठीक है आराम से देख लो अच्छा मुनी नहीं है सार होता भी सोडिया पता मने मारे 10 मिनट्स पहला सोडिया ने जो मुझे क्या होता नहीं कोई नहीं तू वॉशरूम में जाना मैं भी ऊपर से तरह दिन हॉल में रोज मुंगनी आइडिया अब कथा डोरा ते मुंगनी उठाया आज रिकॉर्डिंग में जरूरी तो इसमें देखिए हमारा में हमारा लाइन आ चुका था। ऐसे हम लाइंस भी बना सकते हैं, जैसे हमने इसमें एक ही लाइन है इसीलिए से आउटपुट आ चुका, लेकिन हम मल्टीपल लाइंस भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दैट वी यूज टास्क, जहां हम लिखने वाले हैं टास्क 1 वी राइट स्टडी पाइथन, जहां हमने लिख लिया ब्लैक स्लैश हैंड, हमें चाहिए थोड़ा स्पेस चाहिए। फिर हम लेंगे टास्क 2, जहां में कौन सा टास्क है, हम लेंगे प्रैक्टिस फाइल हैंडलिंग, इसे हमने कर दिया। अब हम इसमें भी थोड़ा स्पेस चाहिए, जिसे हमने स्पेस ले लिया। अब हम विथ की मदद से, विथ स्टेटमेंट से ओपन करेंगे फाइल को। हमने लिखा था टास्क डॉट टेक्स्ट, देखिए टास्क डॉट टेक्स्ट हमें क्या लिखेंगे, राइट मोड के ऊपर ओपन करेंगे एज फाइल। फिर हम एफ डॉट राइट लाइन्स, इसमें हम क्या यूज करेंगे, राइट लाइन्स। क्या करना है, टास्क को ऐड करना है। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारे लाइंस ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। जैसे देखिए सी हियर टास्क 1 स्टडी पाइथन, टास्क 2 प्रैक्टिसिंग फाइल हैंडलिंग, ऐसे ऑटोमेटिक हमारे फाइल में अपडेट हो जाएगा। अब आप चाहेंगे रीडिंग ओनली फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स, हमें सिर्फ फर्स्ट 10 कैरेक्टर ही रीड करना है। उसके लिए ओपन करेंगे, हमें चाहिए टास्क डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर हमें सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही रीड करने हैं, पूरे फाइल ओपन नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट में 10 कैरेक्टर्स से ओपन करना है। तब हम यूज करेंगे, जैसे वो यूज राइट मोड एज फाइल, जहां पार्ट वी राइट एफ डॉट रीड, हमें कितने चाहिए, 10 कैरेक्टर्स चाहिए, कितना चाहिए इतना लिख सकते हैं। जैसे हमें प्रिंट करेंगे फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स, नाउ we take part variable and print it। जैसे हम इसे रन करेंगे तो f dot read 10 सिर्फ 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा। जैसे इसमें नॉट रीडेबल f dot read 10 कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने इसमें राइट मोड लिखा तभी ऐसा आउटपुट आ रहा है। जैसे हम रीड मोड लिखेंगे तो फिर हम इसे रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स टास्क 1 स्टडी, ये हमारा फर्स्ट 10 कैरेक्टर इसमें आउटपुट में आ चुके हैं। तो इसे हम जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, जैसे 20 लेना चाहिए तो 20, 50, 30 कितना चाहिए उतना ले सकते हैं, जितने वर्ड चाहिए वो भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे चेक इफ फाइल एग्जिस्ट यूजिंग
OS मॉड्यूल। अब ये OS मॉड्यूल क्या होता है, यही आप सोच रहे होंगे, ये भी एक बिल्डिंग मॉड्यूल है OS। फॉर दैट वी फर्स्ट इंपोर्ट OS। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फाइल्स है वो इसमें है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यही हमारा OS मॉड्यूल मेनली यूज करता है। हम यूज करेंगे पाथ, जहाँ डॉट एग्जिट करते हैं कि नहीं, कौन सा फाइल हम लेंगे, टेस्ट डॉट txt। क्या एग्जिट करता है, इसे हम पूछ रहे हैं। अगर एग्जिट करता है तो क्या यूज करेंगे, फाइल डॉट फाइल एग्जिस्ट। हाँ, इसमें फाइल है, ऐसा प्रिंट हो। अगर नहीं होता, इसमें नहीं है, तो क्या प्रिंट करेंगे, फाइल नॉट फाउंड। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए फाइल एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फाइल है, हमारा टेस्ट डॉट टीएक्सटी इसमें फाइल है। देखिए ऑलरेडी फाइल है, तो इसीलिए क्या दिखाई दे रहा है, फोल्डर है करके दिखाई देगा। अगर आपके पास फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आप जाके भी चेक कर सकते हो कि ये फाइल है कि नहीं। अगर इसे भी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो पाइथन में भी देख सकते हो, जैसे हम देख रहे हैं। अब हम चले जाते हैं क्रिएटिंग ए न्यू फाइल विथ एक्समोड। एक्समोड की मदद से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने क्रिएट किया आर मोड की मदद से। इसमें देखिए we create one file with R mode, same like this we create another file with X mode। जैसे इसमें W ना लिखा, X लिखेंगे तो X मोड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा X और W एंड ये। अब हम देंगे यूजिंग सीक एंड टेल। उसके लिए हम ओपन करेंगे एक फाइल को, जहाँ टेस्ट डॉट txt। फाइल किस मोड में ओपन करना, रीड मोड में। सीक और टेल ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग के, मेनली सीक एंड टेल, ये दोनों फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। हम लिखने वाले अलियास एफ, जहाँ हम प्रिंट करेंगे इनिशियल पोजीशन। नाउ वी यूज एफ डॉट, कौन से फंक्शन, टेल फंक्शन यूज करेंगे, जहाँ हम फंक्शन बनाकर छोड़ देंगे। सेम वैसे ही प्रिंट करना है, हमें क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। जैसे हम प्रिंट करेंगे, इसमें हम एंटर करने वाले हैं एफ डॉट रीड कितने, 5। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए इनिशियल पोजीशन 0, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स दिस इन दिस test.txt। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स आके दिस है, और इसकी इनिशियल पोजीशन, जो भी पोजीशन कितना हमने बोलने को बोला, इनिशियल पोजीशन है 0। तो इसे हम इसकी इनिशियल पोजीशन चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो न्यू पोजीशन भी चेक कर सकते हैं। न्यू पोजीशन चेक करने के लिए वी यूज प्रिंट न्यू पोजीशन। जहाँ हम यूज करेंगे कौन से फंक्शन, हम यूज करेंगे एफ डॉट टेल। नाउ वी रन दिस। तो इसकी न्यू पोजीशन क्या है, ये दिखाई देगी, 5 आ चुके इसकी न्यू पोजीशन। टेल मीन्स करंट कर्सर पोजीशन इसमें दिखाई देगा। जिसे हम सीक, अब हम इसे सीक यूज करेंगे। सीक इसमें क्या करें, मूव बैक टू स्टार्ट। जैसे नाउ रन दिस। सीक मीन्स कर्सर को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाता है। तो जैसे देखिए f.6 वापस। अब हम फिर से प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, अगेन फ्रॉम स्टार्ट। नाउ वी यूज f डॉट रीड इन दिस फर्स्ट 5, क्लोज दिस ऑल। नाउ वी रन दिस। तो देखिए अगेन फ्रॉम स्टार्ट दिस। जैसे हमने इसमें लिखा फर्स्ट इनिशियल पोजीशन टेल, जहाँ हमारी पोजीशन किधर है उधर बोलने को बोला, तो फर्स्ट किया है 0। फिर हमने किया फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को रीड करके हमें बताओ। जैसे हमने देखा एफ डॉट रीड, इसमें हमने किया फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स इसमें दिए। फिर हम देखा अब किधर है हमारा पोजीशन, तो इसमें क्या दिया 5, क्योंकि हमने 5 कैरेक्टर्स लिया। उसके बाद टेल मीन्स न्यू पोजीशन, जो भी हमने क्रिएट किया वो दिखाई दिया। फिर हमने अगेन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लिखा f.6 फिर से फर्स्ट से स्टार्ट हुआ हमारा पोजीशन 0। फिर अगेन हमने स्टार्ट किया f.read 5, तो हमारा फर्स्ट 5 पोजीशन दिस आउटपुट में आ चुका। तो टेल मीन्स करंट, टेल क्या यूज करता है, करंट कर्सर पोजीशन। सी क्या यूज करता है, कर्सर को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आता है। तो अब आपको क्या करना है, क्रिएट अ डेली टास्क लॉगर प्रोग्राम।
हर दिन यूजर से एक टास्क इनपुट लो, उसी से फाइल में अपेंड मोड से सेव करो। प्रोग्राम रन होने के बाद फाइल रीड करके सारे टास्क दिखाए। वो हमको करना है, कमेंट में बताना है। जैसे हम एक एग्जांपल, एक हिंट देते थे, हम इनपुट की मदद से हम इनपुट लेंगे, जो भी यूजर एंटर करेगा, एंटर जो भी आपको एंटर करना है वो यूजर एंटर कर सकता है। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला उसी फाइल में अपेंड मोड से सेव करो। अपेंड मोड के साथ सेव करना है तो यूज विथ स्टेटमेंट के फाइल को ओपन करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे daily.txt, एक फाइल को बनाएंगे। कौन से मोड में बनाएंगे, अपेंड के मोड में बनाएंगे। जैसे हमने बना दिया, ऑलरेडी बना हुआ फाइल अपेंड के मोड में ओपन होगा। हम बना लेंगे test.txt, जहां हम लेंगे अपेंड, फिर एज फाइल का नाम, फिर हमें लिखना है राइट, जहां हम लिखेंगे टास्क प्लस हमें चाहिए ब्लैक स्लैश एन। अब जैसे हमने एक फाइल तो बना दिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए अब हम प्रिंट करेंगे, मीन्स हमने फाइल बना दिया, अपेंड कर दिया, लेकिन अपना टास्क कैसे दिखेगा, लाइन टू लाइन कैसे दिखेगा, उसके लिए हम एक बनाएंगे। जैसे इसमें हम रीड करेंगे विथ ओपन, एक फाइल ओपन करेंगे एज, फिर हमने इसमें फाइल जो भी हमने बनाया था test.txt फाइल बनाया था, एक मोड के अंदर ओपन करेंगे, हमें चाहिए रीड मोड एज इफ, इसमें हम प्रिंट करेंगे if.read, क्लोज इट। तो इसमें हमने फर्स्ट क्या किया, अपेंड किया, जो भी हम एंटर करेंगे वो सारा अपेंड होता जाए, यही हमने बोला था। जैसे हम इसे रन करेंगे तो इसमें एंटर जो भी आपको एंटर करना है, मीन्स एंटर योर डेली टास्क, हम लिखेंगे कोडिंग। तो देखिए दिस इज रिटर्न यूजिंग द विथ स्टेटमेंट कोडिंग, ये हमारा टास्क ऑटोमेटिकली इसमें हो चुका, किसमें test.txt में रन हो चुका। तो ऐसे हम टास्क को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें अपडेट कर सकते हैं। इसमें चेंजेस देखिए क्या आ चुका, दिस इज रिटर्न यूजिंग विथ स्टेटमेंट, बट कोडिंग इसमें ऐड हो चुका है। इसे अपेंड होता जाएगा, जो भी आपके टास्क आप एंटर करोगे इसे अपेंड होता जाएगा। बिगिनिंग उसे कहते हैं सीख। नाउ इज ए बाइनरी फाइल हैंडलिंग, जैसे फोटोज, वीडियोस, जिसे f इज इक्वल टू ओपन बाइनरी डेमो bin, writing binary file, you have write binary, जहाँ हम डेटा बाइट्स 65, 66, 67, जैसे हमें बाइनरी डेटा लिख रहे हैं, असाई मीन्स ABCD ये वर्ड से राइट लिखेंगे डेटा को, फिर क्लोज कर देंगे फाइल को। रन दिस। तो देखिए अब हमने बना तो लिया बाइनरी डेमो बिन, अब हम इसे रीड करेंगे, रीडिंग फाइल। उसके लिए ओपन करेंगे, बाइनरी, हमने फाइल का नाम डेमो बिन, इसे हम रीड मोड में ओपन करेंगे, फिर प्रिंट, इसमें हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा, ओपन। अब हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे ताकि डेटा को रीड कर सके, ये फाइल डॉट रीड, और हम फाइनली इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो देखिए बाइनरी मोड में ABCD 4 डेटा लिखा हुआ है, जैसे हमें 65, 66, 67, 68 लिखा था, तो ये कौन सी डेटा में आ चुका है, ABCD। बाइनरी फाइल्स मीन्स फोटो, वीडियो, ऑडियो, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, मशीन रीडेबल होता है बाइनरी मीन्स। तो ऐसे हम बाइनरी मोड को यूज कर सकते हैं, WB मीन्स राइट मोड, RB मीन्स रीड मोड, ऐसे हम रीड कर सकते हैं। नाउ वी सी CSV फाइल हैंडलिंग, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, CSV फाइल हैंडलिंग। तो देखिए फर्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे CSV को, ये देखिए विथ स्टेटमेंट से हम ओपन करेंगे। हमने फाइल हैंडलिंग में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया था कि कैसे लिखेंगे विथ फाइल, राइट मोड, न्यू लाइन, तो क्लोज इट एज फाइल। तो इसमें लिखेंगे राइटर CSV डॉट राइटर, फाइल को लिखेंगे। अब हम राइट रो में क्या लिखना चाहेंगे,
name, age, grade. Now close this. Write a dot write row. नेम्स क्या लिखेंगे, जैसे राहुल मान लेते हैं, और एज 21, ग्रेड ये। सेम वैसे एक और लिखते हैं, एक और रो, राइटर डॉट राइट रो, प्रिया, जो भी आप नाम लिखना चाहेंगे वो नाम लिख सकते हैं। एज लिखते हैं 22, फिर हम लिखते हैं ग्रेड मीन्स बी ग्रेड। ऐसा आप जितना भी लिखना चाहते हो उतना लिख सकते हो। अब हम इसे सेव करेंगे तो अलग फाइल हमारे, फिर हम रीड मोड में ओपन करेंगे, ओपन स्टूडेंट डॉट CSV, रीड मोड एज फाइल, here we write reader is equals to CSV dot reader, फाइल का नाम F, तो देखिए हमने इसमें रन किया तो एक एक्सेल की तरह इसमें डेटा शीट आ चुका। तो CSV मीन्स क्या होता है, CSV मीन्स कामा सेपरेटेड वैल्यूज, एक्सेल फाइल जैसा ही कन्वर्ट करता है। और हमने इसमें राइट रो लिखा, मीन्स एक रो लिख दी CSV में। रीडर मीन्स हर रो को लिस्ट बना के देता है। तो ये वैसा है जैसे अटेंडेंस रजिस्टर, हर रो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, सेम वैसे ही CSV फाइल मीन्स एक्सेल की तरह डेटा को शीट करके हमें देता है। नाउ वी राइट जेसन, जेसन फाइल हैंडलिंग। अब जेसन क्या होता है ये आप सोच रहे हैं। जेसन मींस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एपीआई का हम इंपोर्ट किया जेसन को, फिर डेटा एक डिक्शनरी बनाए, फिर ओपन किया फाइल और जेसन डंप, डेटा का फाइल विद ओपन हमने रीडिंग मोड में भी ओपन किया। कंटेंट इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड। अब ये डंप लोड क्या होता है यही सोच रहे होते हैं। तो डंप मींस पाइथन डिक्शनरी को जेसन फाइल में लिख दिया, जैसे हमने डिक्शनरी बनाया पाइथन डिक्शनरी को जेसन फाइल में लोड कर दिया। और नेक्स्ट वी राइट इन रीडिंग जेसन। रीडिंग जेसन मींस जेसन को वापस पाइथन डिक्शनरी बना दिया। जैसे हम इसे कमेंट कर देते हैं और रन करते हैं तो इसमें देखिए डेटा डॉट जेसन एक डेटा बन चुका, लेकिन हम इसमें पाइथन से फिर से रिटर्न लाना है। तो उसके लिए हम इसे कमेंट और जेसन डॉट लोड करेंगे। इससे हमारे पाइथन में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जेसन को वापस पाइथन डिक्शनरी बना दिया। ऐसे हम जेसन को यूज करते हैं। जेसन एक कुरियर सर्विस है, पाइथन को डिक्शनरी डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके सेफली दूसरे ऐप को डिलीवर करता है। सेम लाइक जेसन इज यूजफुल फॉर कन्वर्ट डेटा टू डिक्शनरी। नाउ वी राइट एरर हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में एरर हैंडलिंग कैसे यूज करें, ट्राई हियर एक फाइल को ओपन करेंगे जो कि माई फाइल डॉट txt, रीड मोड में प्रिंट फाइल डॉट रीड विद फाइल डॉट क्लोज इट। अगर नहीं हुआ तो हम यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल नॉट एरर। तो इसमें प्रिंट तो अब हम इसे रन करेंगे। तो देखिए अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा फाइल ओपन हो चुका। लेकिन अगर हम इस एक फाइल को जैसे नॉट फाउंड टेक्स्ट फाइल लिखेंगे, एक दूसरा फाइल, और अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए ओप्स फाइल नॉट फाउंड ऐसा ऑटो में दिख चुका। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल नॉट फाउंड एरर देता आता है। हमने ट्राई एक्सेप्ट से उससे हैंडल कर लिया। वैसे ही जैसे घर पे जाके गेट लॉक मिले तो बैकअप की यूज़ करना। तो हियर वी यूज राइट। फ्रेंड्स फाइनली हमने आज क्या क्या किया, राइट मोड यूज किया, जैसे क्रिएट और ओवरराइट करते हैं। अपेंड मोड मीन्स अपेंड करते हैं। रीड मोड मीन्स जैसे हमने रीड किया फाइल्स को। सीक और टेल फाइल पॉइंटर कंट्रोल, जैसे हम इस फाइल तक आएंगे इस फाइल तक इसके लिए यूज होता है। WB और B मीन्स बाइनरी फाइल्स में ये यूज होता है। CSV एक्सेल की तरह शीट देता है, मीन्स एक्सेल टाइप फाइल्स को रीड करता है। और जेसन API डेटा एक्सचेंज, ट्राई एक्सेप्ट सेव फाइल हैंडलिंग। तो बस दोस्तों ये था एडवांस फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आज हमने देखा कैसे फाइल्स को क्रिएट, एडिट, रीड, सीक और इवन बाइनरी प्लस जेसन प्लस CSV हैंडल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा एग्जांपल सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।